बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके हवाले से अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट हों या जॉब टेस्ट हों। तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पॉलिनोमियल्स है। इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स को डिटेल्स से देखेंगे। Okay, let's move to this topic, that is polynomial. सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक टर्म जो कि मोनोमियल है इससे इंट्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इज मोनोमियल? मोनोमियल कहते हैं जब भी कोई नंबर या वेरिएबल, इसको हम लिखते हैं, या नंबर और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो मोनोमियल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल -3 इज अ मोनोमियल, 5 एक और मोनोमियल है, 4x इसमें नंबर और वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया हुआ ये एक और मोनोमियल है, और 5xy एक और मोनोमियल है। और जो आमतौर पे वेरिएबल के साथ यूज होने वाला नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 4x के अंदर ये जो 4 है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। अच्छा, व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल में हम बहुत सारे मोनोमियल्स को आपस में प्लस और माइनस करके एक कंबाइंड फॉर्म में, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 3 मोनोमियल्स को एक साथ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को, 4x को और 5 को, और इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो इस तरह का जो एक एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स या बहुत सारे मोनोमियल्स जो हैं वो आपस में कुछ ऑपरेशंस के थ्रू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल। इसकी और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 ये एक और मोनोमियल है, पोलिनोमियल है। इस तरह बहुत सारे और पोलिनोमियल्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं पोलिनोमियल्स के हवाले से कुछ इनके ऑपरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर लेट्स सपोज इसको हम एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर है 10, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 3 3 या 9 और इसमें 1 बच जाएगा। दिस 1 इज नोन एज रिमाइंडर। जब भी हम दो वैल्यूज को डिवाइड कर रहे होते हैं और वो पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती तो उस वक्त कुछ वैल्यू बच जाती है और उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? रिमाइंडर। इसी तरह जब हम दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज ये एक एक्सप्रेशन है fx और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये अगर पूरी डिवाइड नहीं हो रही होंगी तो कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, और वो रिमाइंडर क्या होगा उसका आंसर हम डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से निकाल सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक ये है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं अगर हम उसको इक्वल टू 0 कर लें, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें x माइनस 1 से डिवाइड करें तो अगर हम इसे इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब इस 1 को अगर हम ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह पुट कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। यानी जहां जहां पर x है अगर हम वहां पे सारा 1 पुट कर दें तो इसको सॉल्व करें तो जो आंसर होगा वो इसका रिमाइंडर कहलाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं जिनमें रिमाइंडर भी पूछा हुआ होता है और वो हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के मुताबिक हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, और उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3। ये एक पॉलिनोमियल है fx, और अगर ये कहा हुआ हो कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है तो हम इस x की वैल्यू यानी 1 को पुट करके देख लेंगे इस फैक्टर में, इस पॉलिनोमियल में। अगर तो आंसर 0 आएगा तो ये इसका पूरा पूरा फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं फैक्टर थ्योरम के अंदर जो यूज होते हैं, इनको आप याद रख लेंगे क्योंकि जब भी हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं तो उस वक्त हम इन फार्मूलाज को यूज कर रहे होते हैं। ये बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर के। फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए हम एक आम एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे अगर हम 15 को देखना चाहते हैं कि 3 इसका फैक्टर है या नहीं है तो हम इसको 15 से डिवाइड कर देते हैं। अगर तो आंसर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये 3 इसका फैक्टर है, और अगर आंसर 0 ना आए तो हम कहते हैं ये इसका फैक्टर या मल्टीपल नहीं है। इसी तरह से हम पॉलिनोमियल के लिए करते हैं। यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं जो पॉलिनोमियल के अंदर आ जाते हैं अक्सर, और हम इनको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक फंक्शन fx, और हमने f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यही जो फंक्शन हमें गिवन है इसके अंदर जहां पर x है वहां पर हम 2 पुट कर देंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन, और ये क्या बन जाएगा? f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1।
और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 32 minus 4 plus 1 it becomes 29. So this will be the answer. Okay, next is what is the value of x square minus y square over x minus y when x is 117 and y is 118. तो हम इसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर x माइनस वाई। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 117 पुट कर देंगे और जहाँ y है वहाँ पर हम 118 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम 117 का रफ में स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 13,689 और 118 का स्क्वायर आएगा 13924 और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये -1 आएगा और इस तरह ऊपर वैल्यू बड़ी रकम की वजह से माइनस में आएगी और नीचे जब हम -1 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 235। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की गिवन वैल्यूज के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर फाइंड करना है जब हमने इस पोलिनोमियल को x + 2 से डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास फंक्शन है f(x) = x³ - x² - 14x + 24। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक ये बहुत आसान है। हम x + 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। हम x -2 जो है ये अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -2 पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो अगर हम -2 का क्यूब लेंगे तो ये -8 आ जाएगा और इसी तरह -2 का स्क्वायर +4 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 2 आर 28 + 24 और ये बन जाएगा -12 + 52। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू साइन डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस करते हैं, ये 40 आंसर हो जाएगा। ओके जी, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसको हमने फैक्टर्स में चेंज करना है और फिर x² + 1 ओवर x² की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ये वैल्यू हमें गिवन है x + 1 ओवर x² = 100। अब हमने ये फाइंड करना है और यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम में जो हमने फार्मूले लिखे हुए थे 3 to 4 फार्मूलाज वो याद करने हैं और उसके मुताबिक ये फार्मूला हम यूज करेंगे। a + b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह x है, ये x² आ जाएगा, प्लस 2x b की जगह 1 ओवर x है, प्लस b² की जगह 1 ओवर x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 100 आ जाएगा। x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, ये उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। 100 - 2 दिस इज इक्वल टू 98, सो दिस विल बी द आंसर। Okay, next is if x + y = 8 and xy = 15, then what will be the value of this? अब देखें, इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वही फैक्टर थ्योरम वाले 4 फार्मूलाज उन्हीं के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। थोड़े से स्टेप्स में इसका आंसर निकल आएगा। x + y 8 है, हमने स्क्वायर में जाना है तो हम इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर ले लेते हैं। मैथ का एक रूल है कि जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो दोनों साइड्स पर करते हैं, चाहे हम स्क्वायर ले रहे हैं, चाहे कुछ ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ बन जाएगा x² + y² + 2xy और 8 का जो स्क्वायर है ये 64 हो जाएगा। और अगर हम xy की वैल्यू देखें तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 15 = 64। 2 × 15 ये बनता है 30 और 30 64 में से जाके माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा 64 - 30 और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 64 - 30 इसका आंसर 34 बनता है। So this will be the answer, 34. Thank you so much. That was all for this lecture. I hope so. यहाँ पर आपको पोलिनोमियल्स का काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको समझ आई हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप फर्दर आने वाले लेक्चर्स के हवाले से आपको अपडेट्स मिलती रहें और हमें आपकी तरफ से एक छोटी सी इंकरेजमेंट जो है वो मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।